जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की कथनी और करनी आज की तारीख में अगर उसको ठीक से समझा जाए तो शायद ही कोई व्यक्ति या बिरले कोई व्यक्ति इतिहास में भी हुआ होगा जिसकी कथनी और करनी में इतनी समानता थी, सामंजस्य था। जो बोलते थे करते थे, लोगों के लिए लड़ते थे तो वाकई ईमानदारी से लड़ने का काम करते थे। और समाज का अंतिम व्यक्ति कैसे आगे बढ़े, उनकी चिंता का सबसे बड़ा विषय यही था, कैसे आगे बढ़े समाज में जो सबसे अंतिम व्यक्ति कैसे। पहले ही से इलाका भर के लोगों को पता है, या मोबाइल का भी अभी समय है कि हम लोग भी कहीं जाते हैं तो पहले से बात हो जाती है, आ रहे हैं, लोगों को सूचना हो जाती है, थोड़ी तैयारी हो जाती है। उस वक्त तो था नहीं, सुविधा थी नहीं। वो अचानक से 11 बजे रात में दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। हम लोग सोए हुए थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया। पहले पिताजी वगैरह जगे, बाद में सुबह जब हम भी जगे तो पता चला कि मुख्यमंत्री जी आकर बगल के कमरा में सोए हुए हैं। उस वक्त इस रूप में बातें चलती थी। तो कई बार उनको स्नान करने के लिए भी उस समय कुआं पर पानी का इंतजाम आज की तरह तो था नहीं, तो पानी कुआं से निकाल लेना, नहाना और फिर चाय पिलाना, नाश्ता कराना, इस तरह का सौभाग्य मुझको उस समय प्राप्त हुआ। तो उसका असर मेरे जीवन पर पड़ा और फिर कुछ वर्षों तक मैं विद्यार्थी रहते हुए उनके जीवन को बहुत नजदीक से देख रहा था। तो जिस तरह से संघर्ष में पूरा जीवन उनका समर्पित था, उसी संघर्ष को देखकर मेरे अंदर प्रेरणा हुई और मुझको लगा कि चन्ना एक जिन चीजों को लेकर रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्यों ना अपने जीवन को भी उसी रास्ते पर ले जाया जाए। और उसी क्रम में राजनीति में मैं आ गया। तो वहां से मैं देख रहा हूं तो आज भी हम लोग उपस्थित हुए हैं तो उनको याद करते हैं तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। कैसे आगे बढ़े, कैसे समानता वहां तक भी पहुंच पाए, इस बात के लिए निरंतर उनका जीवन समर्पित था। पूरा जीवन उनका संघर्ष के प्रति समर्पित था। आज जब हम उनको याद करते हैं तो सिर्फ रस्म अदायगी के लिए नहीं, मैं तो सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर उनको याद करना और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात है तो उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कर पाए, नहीं कर पाए, चले गए हमारे बीच से। चले भी गए तो अचानक से चले गए। उस समय जाने का उनका उस रूप में उनकी उम्र भी नहीं थी, अचानक से चले गए। तो बहुत सारा काम उन्होंने अपने जीवन में किया, लेकिन जो लक्ष्य उनका था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक चीजों को पहुंचाई जाए, तो वहां तक आज भी हम नहीं पहुंच पाए। तो उनका सपना, उनका रास्ता आज भी अधूरा है। और उसी क्रम में हम सब लोगों को यदि वास्तव में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना है तो हम सब लोगों को उसी ओर अपनी कोशिश को तेज करने का काम करना चाहिए। जब जब आदमी को मौका मिले तो हर तरह से करना चाहिए। हम आज भी देख रहे हैं, साथी बोल रहे थे कि हल्ला बोल दरवाजा खोल। देखिए, हल्ला बोल दरवाजा खोल जैसा कार्यक्रम भी मकसद वही है। और हल्ला बोल दरवाजा खोल मुद्दा हमारा था नहीं, है, आज भी है और आगे भी रहेगा जब तक दरवाजा खोल नहीं जाता, तब तक रहेगा। और दरवाजा बंद है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति, समाज की अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं, उनके लिए दरवाजा बंद है, वाकई दरवाजा बंद है। कहने के लिए भले कागज पर कहा जा रहा है कि सबके लिए समान सुविधा, लेकिन नहीं है। आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, हम सब लोग रोज देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। जिनके पास धन है, पैसा है, सरकारी विद्यालय की ओर झांकते भी नहीं है। जिनके पास पैसा है, उनके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो सरकारी अस्पताल की ओर झांकते भी नहीं है, सीधे प्राइवेट में। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? कर्पूरी ठाकुर जी समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को के बारे में बोलते थे, तो समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है
जाए, उनकी जेब में पैसा नहीं है तो कहां जाए, कहां शिक्षा ग्रहण करे। तो उनके लिए तो वही सरकारी स्कूल है जहां आप सब लोगों को मालूम है कि क्या स्थिति है। तो कहने के लिए है कि सुविधा है, हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन पढ़े कैसे, व्यवस्था ही नहीं है। तो उस निर्णय को स्थगित करने का काम करते हैं। जनतंत्र में कोई भगवान नहीं है, चाहे कितनी बड़ी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठा हो। डेमोक्रेसी में कोई भगवान नहीं है, चाहे बगल के हाई कोर्ट में बैठे हुए जज साहब हो या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, कोई भगवान नहीं है, सभी लोग आदमी हैं। संविधान के अधिकारों के तहत उनको जगह दे दी गई है, जगह मिल गई है, अलग बात है। लेकिन आज कुछ लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, और जब ऐसा आचरण होता है तो सरकारों को भी बहाना मिल जाता है कि हम क्या करें, अब तो कोर्ट का मामला आ गया। बड़ी विडंबना होती है। बरसों बरस संघर्ष करके, आंदोलन करके चीजों को ले जाइए, सरकार मान ले, पार्लियामेंट मान ले, और उसके बाद वहां से फैसला आ जाता है कि नहीं यह तो गलत है। और सरकार की मंशा अगर सही हो तो फिर उसमें परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन सरकार की मंशा अगर सही नहीं हो तो सीधे लोग यह कहकर बच जाते हैं कि क्या करें, यह तो कोर्ट का मामला आ गया, हम अब क्या करें। तो बहाना उनको भी मिल जाता है। बहाना ढूंढने वाले लोग ढूंढते हैं, चाहते भी हैं, तो बहाना मिल जाता है। भाइयों और मित्रों, क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए कि हम जिस समाज में जन्ना कर्पूरी ठाकुर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के बारे में जो कहते थे, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसके लिए वहां भी दरवाजा बंद है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आज एक क्लर्क की भी बहाली होती है कहीं भी, तो कोई ना कोई सिस्टम उसका है, और सिस्टम अगर नियमों के अनुकूल काम न करे तो उसको चुनौती दी जा सकती है। हम आप कोई चुनौती दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किरानी की बहाली वैकेंसी निकली, कैसे बहाली हो गई, जानकारी ले सकते हैं। और लगे कि नहीं कम नंबर वाला को हो गया तो आगे किसी कोर्ट में कहीं उसको चुनौती भी दे सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज साहब बैठे हुए हैं, जज की बहाली यदि होनी हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो कोई अखबार में विज्ञापन नहीं निकलता, किसी को पता नहीं है कि कोई बहाली होने वाली है। जब बहाली हो जाती है तो अखबार में खबर छपती है कि सुप्रीम कोर्ट में अमुक जज बना दिएगा या हाई कोर्ट में अमुक जज हो गया। आप उसके बारे में पूछ नहीं सकते, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं मांग सकते हैं कि कैसे यह व्यक्ति कोर्ट में जज बन गया। कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि वहां जो सिस्टम है, बहाली की जो प्रक्रिया है, आश्चर्यजनक है। दुनिया में अजूबा किस्म की बहाली की प्रक्रिया है हिंदुस्तान, जजों के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज है उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली हो, हाई कोर्ट में जज की बहाली हो, कुछ जज लोग ही बैठते हैं, जज लोग, जिनको चुनना है कि अब दूसरा हमारे जाने के बाद कौन जज आने वाले हैं। वही जज लोगों की कमेटी होती है, और वही लोग बैठकर जिनका नाम लिख करके दे देते हैं वही जज बन जाता है। कोई उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं, कोई सूचना के अधिकार के तहत आप मांग भी नहीं सकते। अब ऐसी स्थिति में व्यवहारिक रूप इसका यह है कि जो लोग वहां बैठते हैं उस कमेटी में, जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, जो लोग बैठते हैं उसमें, अभी तक व्यवहारिक पक्ष उसका यही है कि अपने सगे संबंधियों का, भाई भतीजा का, या किसी तरह से किसी ने पहुंच बना ली वहां किसी रूप में, उसकी बहाली हो जाती है, उसी का नाम कागज पर लिख के लोग दे देते हैं और वही जज बन जाता है। अब बहाली की ऐसी प्रक्रिया जब तक रहेगी तब तक जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों के अनुकूल जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसका प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंच पाएगा।
और जब तक उसका प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंच पाएगा तब तक उसके साथ अन्याय होता रहेगा।